ओके दोस्तों, तो हमने अपना जो यूज़र का काम था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमने बनाना है डॉक्टर का डैशबोर्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं जब यहाँ पर हम लिखें डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर का हमें डैशबोर्ड शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने VS कोड में चलते हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर के पेजेस हैं वो बना लेते हैं। मैं इनको यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज, और मैं चलता हूँ यहाँ पर इन पेजेस के अंदर, और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ डॉक्टर के नाम से। देखिए इस तरह से, और इसके अंदर जो भी हमें पेजेस चाहिए वो सारे मैं यहाँ पर पेज बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा, यहाँ पर चाहिए होगा लेआउट डॉट JSX। ओके, इसको RAFCE करेंगे तो ये हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर ये चाहिए डैशबोर्ड डॉक्टर का, तो हम यहाँ पर करेंगे डैशबोर्ड डॉट JSX। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, डैशबोर्ड। उसके बाद हमें चाहिए अपॉइंटमेंट्स। मैं यहाँ पर लिखूँगा अपॉइंटमेंट्स, यहाँ हम डॉक्टर को अपॉइंटमेंट्स शो करवाएंगे, अपॉइंटमेंट्स डॉट JSX। RAFCE करते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हमें चाहिए प्रोफाइल, जहाँ पर डॉक्टर अपनी प्रोफाइल को मैनेज करेगा, तो यहाँ पर कर देते हैं माई प्रोफाइल। RAFCE करते हैं इसको भी इस तरह से। तो ये थे हमारे डॉक्टर के पेजेस। अब हम क्या करते हैं, इन पेजेस सब पेजेस के लिए हम रूट्स बना लेते हैं, जो मेरे राउट होंगे, सॉरी रूट्स नहीं, राउट्स। ऐड डॉट JSX के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम एक कमेंट डाल देते हैं डॉक्टर के पेजेस का, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ ये वाला कमेंट। ओके, तो ये काम हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक काम यहाँ पर ये करना है कि जैसे हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़र के लिए बनाया, ये देखें यहाँ पर हमने बनाया है यूज़र एंड सेट यूज़र, इसी तरह से हम बनाएंगे एक डॉक्टर के लिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, ये देखें इस तरह से डॉक्टर, देन यहाँ पर कर देंगे हम सेट डॉक्टर। ओके, तो मैं इन दोनों का यहाँ से करूँगा कॉपी और अपना वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर इनको पास कर दूंगा। यहाँ पर देखें इस यूज़र के बाद में यहाँ पर इसको कर देता हूँ इस तरह से पास। ये काम हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो डॉक्टर ले लेते हैं अपने स्टोर से। मैं यहाँ पर करूँगा कॉन्स्ट डॉक्टर इस तरह से, और यहाँ पर करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए इस तरह से यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका राउट जो बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं राउट। पहले हम यहाँ पर राउट लेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर, देखिए इस तरह से, राउट्स नहीं सिर्फ राउट इस तरह से। तो ये लेंगे हम, और यहाँ पर पाथ देना होता है हमें, तो हम यहाँ पर देंगे पाथ अपना। तो हमारा पाथ यहाँ पर क्या होगा, स्लैश डॉक्टर। तो यहाँ पर हम कर देंगे या स्लैश डॉक्टर डैशबोर्ड, इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से। देखें ये हमारे पास हो जाएगा स्लैश डॉक्टर डैशबोर्ड। उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट हमने प्रॉपर्टी देनी होती है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एलिमेंट इस तरह से। और यहाँ पर हम अपना जो लेआउट वाला पेज हमने बनाया डॉक्टर के अंदर, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस तरह से। देखें लेआउट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब अच्छा ये हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हमने यहाँ पर कंडीशनल चेक लगाना है यहाँ पर कि अगर हमारे पास डॉक्टर, ये जो डॉक्टर यहाँ पर आ रहा है, अगर ये डॉक्टर अगर हमारे पास लॉग्ड इन है ऑलरेडी, तो हम लेआउट वाले पेज उसको दिखाएंगे, वरना हम क्या करेंगे उसको लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मैं इसको कट करूँगा अभी के लिए, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि डॉक्टर अगर हमारे पास, ये देखिए डॉक्टर अगर अवेलेबल है तो हम ये कर देंगे, वरना हम यहाँ पर इसको करेंगे लॉगिन पेज को। तो लॉगिन पेज हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया हुआ, इंपोर्ट किया हुआ है ऊपर, ठीक है। अब हमें ये जो लेआउट वाला पेज है इसको इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नैव बार के नीचे आ जाता हूँ, या फुटर के नीचे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने लेआउट को, लेआउट फ्रॉम, यहाँ पर जाएंगे हम, सॉरी इस तरह से जाएंगे अपने पेजेस के अंदर, यानी यहाँ पर हम जाएंगे अपना डॉक्टर के अंदर, फिर यहाँ पर हम जाएंगे ये देखें लेआउट के अंदर। तो इस तरह से हमारा लेआउट आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारा डॉक्टर लॉग इन होगा तो हम उसको लेआउट पे शो करवाएंगे, वरना लॉग इन पे शो करवाएंगे। ओके, तो इतना काम होने के बाद अब हमने इसको इस राउट के अंदर आ जाना है, जो हमारा ये राउट है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने एक सिंगल राउट लेना है, जस्ट
सेल्फ क्लोजिंग राउट। तो हमने उसको इस तरह से लेना राउट कि यहाँ पर हमें पाथ नहीं देना, हमें यहाँ पर देना इंडेक्स इस तरह से। फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे एलिमेंट और ये, और इसमें हम करेंगे फिर डॉक्टर, अगेन वही जगह लगाएंगे। अगर हमारा डॉक्टर अवेलेबल है तो हम यहाँ पर उसको डैशबोर्ड पे शो करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ डैशबोर्ड, एल्स उसको हम शो करवा देंगे यहाँ पर लॉगिन। ये देखिए इस तरह से। ओके सॉरी, ये कहाँ से आ गया। इफ़ डॉक्टर इज़ अवेलेबल दैन उसको डैशबोर्ड शो करवाना है, वरना हमने ये अब इस डैशबोर्ड को हमने इंपोर्ट भी करना है, तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे बाद में। अभी के लिए इसको हमने क्लोज भी करना है इस तरह से। ये हमारे पास क्लोज हो गया। अब इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये इंडेक्स जो है ये नहीं चाहिए अब यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर चाहिए पाथ, तो पाथ हमारा होगा अपॉइंटमेंट्स। तो मैं इस पाथ को कर देता हूँ, देखें इस तरह से अपॉइंटमेंट्स कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अब सॉरी ये तो ऊपर वाला, हाँ अच्छा ठीक है। अब डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम यहाँ पर कर देंगे उसको शो अपॉइंटमेंट्स का पेज, अपॉइंटमेंट्स इस तरह से अपॉइंटमेंट शो करवा देंगे। तो मैं अपॉइंटमेंट्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। इसके नीचे इंपोर्ट करूँगा मैं डैशबोर्ड को, डैशबोर्ड फ्रॉम, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं हम अपॉइंटमेंट्स को, इंपोर्ट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम पेजेस डॉक्टर देन माय अपॉइंटमेंट्स। तो ये देखिए ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला अपॉइंटमेंट्स और डैशबोर्ड हमारा बन चुके हैं। उसके बाद हमने प्रोफाइल का लगाना है, पेज हमने बनाना है प्रोफाइल के लिए। तो मैं इस पाथ को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ये देखिए ये वाला पाथ हमारा आ जाएगा नीचे, यहाँ पर डाल देते हैं इसको। ये पाथ कॉपी कर देते हैं और इसको कर देते हैं माई प्रोफाइल इस तरह से। ये देखिए माई प्रोफाइल आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर डॉक्टर अवेलेबल होगा तो हम इसको शो करवा देंगे माई प्रोफाइल, वरना उसको लॉगिन शो करवा देंगे। और यहाँ पर हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं माई प्रोफाइल को, इंपोर्ट माई प्रोफाइल। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये माई प्रोफाइल हमारा आ जाएगा। चलो, तो ये हमारे पेज अब यहाँ पर बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या कर चाहते हैं, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर डॉक्टर पर क्लिक करता हूँ, अभी के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर देखिए डॉक्टर पर क्लिक करता हूँ, डॉक्टर डैशबोर्ड के ऊपर, सॉरी डॉक्टर डैशबोर्ड के ऊपर, क्योंकि हमारा यही राउट है। तो ये देखिए हमें ये लॉगिन पेज पे ले जा रहा है, क्योंकि हमारा डॉक्टर लॉगिन नहीं है अभी। तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। जो हमारा डॉक्टर है उसको अभी बाई डिफ़ॉल्ट हम क्या कर देते हैं, ट्रू। अब इसको ट्रू किया है। अब जाएँ ब्राउज़र के ऊपर आप, तो इसको जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब हम यहाँ पर कहाँ आ चुके हैं, लेआउट पेज के ऊपर। ये आप देख सकते हैं लेआउट पेज है हमारे पास, डॉक्टर डैशबोर्ड के ऊपर लेआउट पेज। और हमारा लेआउट पेज हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी इस टर्मिनल पर नीचे कर देता हूँ और इस सब को कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, और चलते हैं अपने लेआउट के अंदर। तो ये हमारा लेआउट है। अब हमने क्या करना है, अपना लेआउट बनाना है जो कि हमारा डॉक्टर का लेआउट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने कंटेक्स्ट से हमें अपना सेट डॉक्टर और नेविगेट को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ अपने स्टोर से कॉन्स्ट सेट डॉक्टर, इस तरह से सेट डॉक्टर, और यहाँ पर मैं करता हूँ नेविगेट को यूज़ अपने स्टोर से, यूज़ कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से, और इसको करता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो ऐप कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर जाएंगे ऐप के अंदर और यहाँ पर यूज़ करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये वाला। ओके, तो इतना काम अब हमारा यहाँ पर आप देखिए हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें लोकेशन फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉन्स्ट लोकेशन, इस तरह से कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज़ लोकेशन। रिएक्ट राउटर डॉम से हम इस यूज़ लोकेशन को यूज़ करेंगे इस तरह से। यूज़ लोकेशन भी हमारे पास अब आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टेट यूज़ करेंगे साइड बार को ओपन और क्लोज करने के लिए। देखिए साइड बार ओपन एंड सेट साइड बार ओपन, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए मेन्यूज़। तो मेन्यूज़ आपको पता है हमने जो अपने नए बार में यूज़ किए थे उसी तरह के ही मेन्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए ये मेन्यूज़ होंगे हमारे,
ये मेन्यू आइटम क्या है हमारे पास, डॉक्टर डैशबोर्ड, तो फिर हमारे पास ये डैशबोर्ड है। और यहाँ पर हम आइकन यूज़ कर रहे हैं ये वाला, तो इस आइकन को हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं अपने रिएक्ट राउट लूसेंट रिएक्ट से, इस तरह से ये देखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये डॉक्टर डैशबोर्ड, देन अपॉइंटमेंट्स, और ये हमारे पास नेम इसका अपॉइंटमेंट्स होगा, और इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने लूसेंट रिएक्ट से। ये देखिए ये हो गया इंपोर्ट। और हमारे पास ये प्रोफाइल का मेन्यू है, और इसको हम यूज़र आइकन 2 को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर काम आप देखें हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 2 फंक्शन हमें बनाने, एक लॉग आउट के लिए और हम इस एक्टिव के लिए, कि हमारे पास कौन सा अभी मेन्यू एक्टिव है। तो मैं ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। अभी हमने क्या क्या देखें, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया इज एक्टिव, और इसमें हम 3 चीज़ें पास कर रहे हैं, एक पाथ और एग्जैक्ट इज इक्वल टू पास कर रहे हैं, सॉरी 2 चीज़ें पास कर रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इफ़ एग्जैक्ट रिटर्न लोकेशन डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू पाथ, रिटर्न करा देंगे लोकेशन डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू पाथ। ओके, ये लॉग आउट के लिए हमने बनाया है, सेट राउटर को फॉल्स कर दिया और टोस्ट शो करवा दिया है, तो टोस्ट को हम यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और नेविगेट कर देंगे होम पेज के ऊपर। ओके, अब हमारे पास ये डिव है, इस डिव के अंदर से ये लेआउट मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर ये वाला मैं क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करके ये क्लासेस डाल देता हूँ। ये देखिए आप, फ्लेक्स हाइट स्क्रीन बैकग्राउंड ग्रे 100। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं मोबाइल मेन्यू बटन, मैं यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ मोबाइल मेन्यू बटन, और यहाँ पर एक लेते हैं डिव। ये हमारा डिव आ गया, इस डिव के अंदर हमें कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लासेस अप्लाई कर लेता हूँ। ये वाली देखें, ये लार्ज स्क्रीन के ऊपर हिडन रहेगा, फिक्स होगा, टॉप से 4 होगा, लेफ्ट से 4 और जी इंडेक्स इसका 5 होगा। और इसके अंदर चलते हैं, एक बटन ले लेते हैं, ये हमने बटन लिया है, और यहाँ पर हम कर दें कि ये वाला कॉपी, मैं आपको समझा देता हूँ कि आप टेंशन ही नहीं लो। ये देखिए हम स्टेट यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास साइड बार मेन्यू ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाला आइकन है ना ये शो करवा देंगे, तो मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ये देखें ये वाला, वरना हम क्या कर दें कि ये मेन्यू वाला आइकन शो करवा देंगे, तो इसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो इतना सा काम था हमारा। उसके बाद हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर लगाता हूँ एक ऑन क्लिक, ये वाला देखें यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ऑन क्लिक लगाया और सेट साइड बार मेन्यू को नॉट साइड बार ओपन कर लिया, मगर ये ओपन होगा तो क्लोज हो जाएगा और क्लोज होगा तो ओपन होगा जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बटन के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मैं इसके ऊपर कुछ क्लासेस डाल देता हूँ इस ऑन क्लिक के आगे। यहाँ पर देखें, तो ये हमारी क्लासेस हैं, पैडिंग 2 राउंडेड एमडी, बैकग्राउंड वाइट, शेडो एलजी, होवर के ऊपर बैकग्राउंड ग्रे 50, ट्रांजिशन कलर्स कर देते हैं। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर आप देखें हो चुका है। अब इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर कर देते हैं साइड बार, और यहाँ पर हम कर देते हैं डिव, और यहाँ पर हमें देनी है क्लास नेम, डायनामिक क्लासेस देनी है, तो मैं यहाँ पर डायनामिक क्लासेस जो देनी है डाल देता हूँ सारी। ये देखिए आप, यहाँ पर फिक्स्ड इनसाइट y0, लेफ्ट से 0, जी इंडेक्स 40, विड्थ 64, बैकग्राउंड वाइट, शेडो एलजी, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ड्यूरेशन 300, ईज एंड आउट। एलजी के ऊपर हम इसको करें ट्रांसलेट x0, एलजी के ऊपर स्टैटिक, देन एलजी के ऊपर इनसाइड 0, और साइड बार ओपन किया है, ट्रांसलेट x0 कर दिया है और ट्रांसलेट x फुल कर दिया। ठीक है, तो इतना काम हमारा आप देखें यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद हमने इस डिव के अंदर जाना है, एक और डिव लेना है यहाँ पर, ये हमारा डिव आ गया, और यहाँ पर हमने एक और डिव लेना है और इसके अंदर हम लगेंगे लोगो अपना, तो मैं यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ लोगो हेडर, इस तरह से। और यहाँ पर हम कुछ क्लासेस देते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्लास नेम प्रॉपर्टी, और ये वाली क्लासेस वहाँ पर डाल दूँगा, तो ये क्लासेस हमारी आएंगी। देखें, फ्लैक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, हाइट 16 px फुल, बैकग्राउंड सेकेंडरी टेक्स्ट वाइट। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो पेरेंट डिव है इसके भी ऊपर क्लासेस डाल देते हैं कुछ, तो ये हमारी क्लासेस हैं यहाँ पर देखें, फ्लेक्स कॉलम हाइट फुल। ओके, उसके बाद इस डिव जो हमने लिया नीचे, इसके अंदर हम अपना लोगो प्लेस कर सकते हैं या फिर हमारा जो टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट डाल देता हूँ डॉक्टर डैशबोर्ड, और यहाँ पर टेक्स्ट एलडी का टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड कर दिया। ओके, इस डिव के नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप नेविगेशन यूज़ करते हैं, हम जो नैव बार हमने यूज़ किया, सॉरी मेन्यू आइटम जो यूज़ किया ना वो यूज़ करना है, तो मैं कमेंट भी यहाँ पर डाल देता हूँ ये वाला, और यहाँ पर करता हूँ मैं नैव यूज़। ये देखिए इस तरह से नैव यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पर करता हूँ क्लास नेम यूज़। ये देखिए क्लास नेम, इसको कर देते हैं फ्लेक्स px4 py6 स्पेस y से 2 ओवरफ्लो yr2। ओके, और इसके अंदर चलता हूँ,
और यहाँ करता हूँ मेन्यू आइटम्स डॉट मैप, मेन्यू आइटम्स डॉट मैप ये चीज़, और इसके अंदर हम लेते हैं एक आइटम, सिंगल आइटम, और इस तरह से। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आइकन यूज़ करने हमने, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉन्स्ट आइकन, यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, कॉन्स्ट आइकन इज इक्वल टू आइटम डॉट आइकन, ये वाला। ओके सॉरी, ये वाला आइकन यूज़ करना है, और इस आइकन को हमने क्या करना है, ऊपर देखेंगे तो हम इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। ये जो आइकन है यहाँ पर, लेट मी सी हियर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कॉन्स्ट आइकन इज इक्वल टू, ओके सॉरी प्रॉब्लम ये नहीं है, इसको मैं कर लेता हूँ कट यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ किया, तो हमें यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करनी। एक मिनट मैं यहाँ पर करता हूँ, ये देखिए इस तरह से मैं इसको करता हूँ कट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाला, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो रिटर्न हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर करेंगे जो मैंने कट किया है वो कॉपी, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, कॉस्ट आइकन इज इक्वल टू आइटम डॉट आइकन, तो हमारे जो आइकन हम यूज़ कर रहे हैं वो वाले आएंगे जो मेन्यू आइटम के अंदर। फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट एक्टिव, इस तरह से कॉन्स्ट एक्टिव इज इक्वल टू इज एक्टिव, ये वाला यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम दे देंगे आइटम डॉट पाथ और आइटम डॉट एग्जैक्ट, ये दोनों पास करने के बाद अब हमने इसके बाद क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर करूँगा रिटर्न इस तरह से, और अब हम यहाँ पर सिंपल एक लिंक ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ लिंक टैग अपने रिएक्ट डॉट डॉम से। तो मैं यहाँ पर ये देखें लिंक ले लिया मैं, सॉरी ये क्या हो गया, ये मैंने ले लिया यहाँ पर लिंक टैग, यहाँ से देखें। ओके, तो लिंक लेने के बाद ओके, तो लिंक ले लिया। अब इसके अंदर हमें की देनी होगी, तो मैं ये यूज़ करता हूँ की, और यहाँ पर कर देता हूँ आइटम डॉट पाथ, और टू में कर देता हूँ आइटम डॉट पाथ, क्योंकि हमें आइटम डॉट पाथ के ऊपर ही जाना है, तो इस वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ऑन क्लिक लगाते हैं, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ऑन क्लिक, और हमारा ऑन क्लिक आएगा इस तरह से। साइड बार ओपन को हम कर देंगे फॉल्स, सेट साइड बार ओपन को कर देंगे फॉल्स। जब भी हम साइड बार के ऊपर क्लिक करेंगे मेन्यू हमारा ओपन हो जाएगा, मगर हम चाहते हैं कि हमारा जो साइड बार है वो हमारा फॉल्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमें डायनामिक क्लासेस यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लासेस कुछ कॉपी करके डाल देता हूँ, ये वाली। यहाँ पर देखें आप, हम फ्लेक्स आइटम सेंटर px4 py3 टेक्स्ट sm फॉन्ट मीडियम राउंडेड के ऊपर LG ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन 200। फिर अगर हमारे पास एक्टिव होगा तो हम ये वाली क्लासेस शो करवा देंगे, और अगर एक्टिव नहीं होगा तो ये वाली क्लासेस शो करवा देंगे। ठीक है, आप इनको यहाँ पर देकर कॉपी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इस लिंक के अंदर। अब इस लिंक के अंदर हमें क्या शो करवाना है, आइकन। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा आइकन अपने लूसिड डायरेक्ट से। तो आइकन ऑलरेडी आई थिंक हम इंपोर्ट कर चुके हैं, ये वाला आइकन मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ इसको मैं पहले तो क्लोज़ कर देता हूँ। फिर इसका हम साइज़ यूज़ करेंगे, साइज़ प्रॉपर्टी और क्लास नेम प्रॉपर्टी। ये देखिए इसमें क्या क्या है, हमने साइज़ 20 कर दिया है, और क्लास नेम मार्जिन राइट से 3 कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइटम डॉट नेम, ये चीज़। ओके, तो ये हमारा बन के हो चुका है रेडी। उसके बाद हमें यहाँ पर फुटर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर फुटर भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ फुटर के लिए अभी अगर चलकर हम इसको ऐसे देखें, मुझे टर्मिनल चेक करने दें कि ठीक है सब कुछ। अभी इसको हम विज़िट करें यहाँ पर, तो मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और यहाँ पर कंसोल में चेक करते हैं कि क्या इशू है हमारे पास। तो यूज़ स्टेट हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो चलिए यूज़ स्टेट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब देखते हैं, तो अब हमारे पास ये आ रहा है, तो डॉक्टर डैशबोर्ड देखिए अभी हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। अगर अभी आप देखें तो हमारे पास ये फुटर भी शो हो रहा है, और ये नए मेन्यू भी शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं जब हम डॉक्टर के पेज के ऊपर हूँ, मतलब डॉक्टर के डैशबोर्ड के ऊपर हूँ, तो ये हमें शो ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलेंगे अपने app.jss के अंदर, और यहाँ पर हम लेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर लेंगे डॉक्टर पाथ,
इज इक्वल टू यूज लोकेशन, ये देखिए यूज लोकेशन डॉट पाथ नेम डॉट पाथ नेम डॉट इंक्लूड्स, ओके। और यहाँ पर कर देंगे डॉक्टर डैशबोर्ड। इसका मतलब है कि जिस भी राउट के अंदर डॉक्टर डैशबोर्ड हो तो हम क्या करते हैं उसको ये वाला नैब बार नहीं दिखाना चाहते, तो हम उसके लिए यहाँ पर इस तरह से करेंगे, इफ़ नॉट ऑफ डॉक्टर पाथ, अगर हमारे पास डॉक्टर पाथ नहीं है तो ही हमें ये शो करवाना है, ओके। इसी तरह फुटर के लिए हमें करना पड़ेगा, तो मैं इस फुटर को भी यहाँ से कट करता हूँ और ये देखिए इस तरह से करता हूँ, ये देखिए, ओके। अब यहाँ पर देखिए आप हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए मैं जैसे भी क्लिक कर रहा हूँ प्रोफाइल के ऊपर तो हमें यहाँ पर प्रोफाइल पे आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो डैशबोर्ड पे, ओके। तो अब इस ऐप डॉट को क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं इस नैब बार के नीचे, तो ये हमारा नैब यहाँ पर क्लोज हो रहा है। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर फुटर, तो मैं इस फुटर को यहाँ पर डाल देता हूँ, कमेंट भी डालता हूँ यहाँ पर फुटर के नाम से। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, डिव लिया है, डिव के अंदर क्लास ले लिया PI4, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर ग्रे 200, फ्लेक्स आइटम सेंटर, टेक्स्ट SM, टेक्स्ट ग्रे 500, विड्थ और हाइट 8, बैकग्राउंड ग्रे 300, राउंडेड फुल, मार्जिन राइट से 3। फिर यहाँ पर हमने एक डिव लिया है और इस डिव के अंदर एक और डिव लिया है जिसमें हमने किया है डॉक्टर यूज़र, और यहाँ पर एक डमी सा ईमेल दे दिया, ठीक है। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद हमारे पास ये दो डिव आ गए हैं, इन दो डिव को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे मोबाइल ओवरले, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉपी करके ये चीज़। ये देखिए इसमें हमने क्या किया है, अगर हमारे पास साइड बार ओपन है तो हम ये डिव शो करवा देंगे, वरना हम ये डिव शो नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया है। अब हमने यहाँ पर मेन कंटेंट अपना जो है उसको रेंडर करने के लिए हमने यहाँ पर लिखना है, तो मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ कमेंट एक मेन कंटेंट के नाम से, ठीक है। ये हमारा मेन कंटेंट आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं एक डिव, तो ये हमारा डिव आ गया, और इसके अंदर हम लेते हैं कुछ क्लासेस, तो ये मेरी क्लासेस हो जाएंगी मेन डिव की, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स कॉलम और फ्लो हिडन LG, मार्जिन लेफ्ट से 0, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ टॉप बार, तो ये मेरा टॉप बार आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा हेडर को, ये देखिए ये हमारा हेडर आ गया। हेडर के ऊपर भी कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है हमें, तो ये हमारी क्लासेस आ जाएंगी हेडर की इस तरह से, ठीक है। तो हेडर की हमारी क्लासेस, और इस हेडर के अंदर हम जाते हैं, इस हेडर के अंदर हम एक डिव ले लेते हैं, तो मैं एक डिव लेता हूँ इस हेडर के अंदर और यहाँ पर भी कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारी क्लासेस आ जाएंगी इस हेडर के लिए। फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन PX6 PY4, ओके। उसके बाद यहाँ पर H2 यूज़ करते हैं, ये हमारा H2 आ गया, और यहाँ पर मैं कुछ क्लासेस डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ डालता हूँ ये वाली क्लासेस, ओके। तो ये क्लासेस डालने के बाद यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे मेन्यू आइटम्स डॉट फाइंड, मेन्यू आइटम्स डॉट फाइंड, और इसके अंदर हम सिंगल एक आइटम लेंगे, तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ आइटम, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इज़ एक्टिव, अगर हमारे पास है तो मैं यहाँ करता हूँ इज़ एक्टिव, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर यूज़ करेंगे आइटम डॉट पाथ कामा आइटम डॉट एग्जैक्ट, आइटम डॉट पाथ कामा आइटम डॉट एग्जैक्ट, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर हम पहले तो लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शनल, फिर यहाँ पर कर देंगे नेम, ये देखिए नेम। अगर ये नहीं मिलता तो हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कर देंगे सिंपल, यहाँ पर हम कर देंगे डॉक्टर डैशबोर्ड, ये देखिए डॉक्टर डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया H2 के बाद हमें यहाँ पर लेना है एक डिव, तो मैं ये लेता हूँ डिव, और इस डिव के अंदर मैं लूँगा कुछ क्लासेस, तो ये हमारी क्लासेस हैं, ये देखिए हिडन MD फ्लेक्स आइटम सेंटर स्पेस X से 4। फिर यहाँ पर एक और हम डिव लेते हैं, उसके अंदर P टैग ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक डिव, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक डिव लिया, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए मैंने एक डिव लिया है क्लास टेक्स्ट SM टेस्ट ग्रे 500, और यहाँ पर क्या करते हैं हम
पी टैग लगाते हैं और लॉग आउट फंक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसके ऊपर क्लासेस दिए हैं हमने, कर्सर पॉइंटर, होवर के ऊपर अंडरलाइन, टेक्स्ट रेड 500, टेक्स्ट एलजी और फॉन्ट सेमी बोल्ड। ओके, तो ये काम हो गया। अब इस हेडर के नीचे चलते हैं और अब हम यहाँ पर करेंगे अपना जो पेज का कंटेंट हमें रेंडर करना है, जैसे हमारे पास जो डॉक्टर के लिए शो होगा, जैसे डैशबोर्ड का कंटेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम ये काम करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेन टैग ले लेता हूँ एक, ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है। देखिए मेन टैग लिया है, क्लास क्या दिया, फ्लेक्स 1, ओवरफ्लो एक्स हिडन, ओवरफ्लो वाई ऑटो, बैकग्राउंड ग्रे 50 पी, पैडिंग 6, और यहाँ पर डिव यूज़ किया है। उसके अंदर क्लास नेम क्या है, मैक्सिमम विड्थ 7XL, MX ऑटो और आउटलेट यूज़ किया है। तो आउटलेट को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डॉट डॉम से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको सेव जैसे करता हूँ, अब यहाँ पर आप देखें तो ये डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स आ रही है और यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोफाइल। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड का कंटेंट लेकर आते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और चलता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो डैशबोर्ड के अंदर हमारा कंटेंट होगा वो सारा वो डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना डॉक्टर लेकर आता हूँ अपने स्टोर से, कॉन्स्ट डॉक्टर। तो डॉक्टर लेने की ज़रूरत वैसे नहीं है, यहाँ पर मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ डॉक्टर का डेटा, अभी के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डमी डेटा भी लेता हूँ ना। तो यहाँ पर देखें डेटा लिया मैंने, एरे लिए, टाइटल क्या है, टोटल अपॉइंटमेंट्स, वैल्यू क्या है 10, और यहाँ पर आइकन यूज़ किया है। तो आइकन को हमने इंपोर्ट भी करना होगा, तो ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ आइकन को। और उसके बाद सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जीएसएस में हम अपनी क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो मेरा ये है डिव फर्स्ट, इसके ऊपर ये क्लास अप्लाई करेंगे और इसके अंदर चलकर हम यहाँ पर एक और डिव लेते हैं, उसके अंदर लेते हैं H1। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि डिव लिया है, उसके अंदर लिया H1, टेक्स्ट 2XL, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे 900, मार्जिन बॉटम से 2, फिर यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया है डैशबोर्ड ओवरव्यू, देन पी टैग लिया है वेलकम बैक। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम कार्ड शो करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल कार्ड्स। तो वो मैं कार्ड यहाँ पर क्या करूँगा, इस डिव के नीचे शो करवाऊँगा यहाँ पर, और इसमें एक डिव लूँगा, ये मेरा डिव आ गया, और यहाँ पर क्लासेस दूंगा कुछ। तो मैं ये वाली क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए इस तरह से ग्रेड कॉल 1, एमडी के ऊपर ग्रेड कॉल 2, एलजी के ऊपर ग्रेड कॉल 4 और गैप 4, मार्जिन बॉटम से 8 का। और यहाँ पर हम सिंपली करेंगे डेटा डॉट मैप इस तरह से, और यहाँ पर ले लेते हैं एक इंडेक्स, सॉरी आइटम कामा इंडेक्स, ये चीज़। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंपल, एक मिनट यार, यहाँ पर हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्स्ट आइकन इज इक्वल टू आइटम डॉट आइकन। ये क्या हो गया, आइटम यूज़ करना था यहाँ पर हमने यार, और यहाँ यूज़ करेंगे आइटम डॉट आइकन, ये हो गया। उसके बाद सिंपल रिटर्न लिखो आप, ये देखो इस तरह से, और यहाँ पर क्या करो आप डिव लो एक, ये हमारा डिव आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर की प्रॉपर्टी लेनी है हमने, तो मैं जाता हूँ की और इसमें करता हूँ इंडेक्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर करते हैं क्लास नेम, तो यहाँ पर हम कुछ क्लासेस देंगे, हमारा जो ये मेन डिव है। तो मैं यहाँ पर ये क्लासेस डालूंगा, बैकग्राउंड इसका वाइट कर देता हूँ इसको फिर राउंडेड कर दिया हमने, और बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर ग्रे 200, पैडिंग 6 दे दिया। ओके, उसके बाद एक और यहाँ पर डिव लेते हैं हम, तो ये हमारा डिव आ गया। इस डिव के अंदर हमें ये वाली क्लासेस देनी है, फ्लैक्स आइटम सेंटर से पेज X3, क्लास नेम और ये क्लासेस। फिर यहाँ पर हम आइकन यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ आइकन, ये वाला आइकन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसमें देंगे क्लासेस। तो साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 24, यहाँ से आप देखिए मैं इसका करता हूँ साइज़ 24, क्लास नेम करता हूँ टेक्स्ट ग्रे 500। ओके, फिर यहाँ पर इसके नीचे एक डिव लेंगे, तो ये मैंने लिया एक डिव, और इस डिव के अंदर भी हमें कुछ क्लासेस यूज़ करनी है। तो मैं ये वाली क्लासेस यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, ये देखें फ्लैक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, स्पेस X2 और मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप से 2। फिर यहाँ पर पी टैग लेते हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ आइटम डॉट टाइटल और कुछ क्लासेस भी दे देता हूँ। ये देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर H3 लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं आइटम डॉट वैल्यू और यहाँ पर कुछ क्लासेस। तो मैं यहाँ पर ये क्लासेस डाल देता हूँ। देखें टेक्स्ट 2XL, फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट ग्रे 900,
ये हमारा सारा काम हो गया। मैं इसको करता हूँ सेव और चलता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, डैशबोर्ड ओवरव्यू, वेलकम बैक और टोटल अपॉइंटमेंट्स हमारे पास 10 है। तो ये हमारे पास था डैशबोर्ड के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स शो करवानी है, तो अब हम अपॉइंटमेंट्स के ऊपर काम कर लेते हैं, ये शो करवा देते हैं। ओके, तो चलिए अब ये जो अपॉइंटमेंट्स वाला है इसको बना लेते हैं। मगर इसको बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये काम हमने ऑलरेडी कर लिया है जब हमने यूज़र को उसकी अपॉइंटमेंट शो करवाई थी। तो हम क्या करेंगे, अब चलेंगे वीएस कोड के अंदर और मैं इस डैशबोर्ड को यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज। और ये देखिए ये हमारा अपॉइंटमेंट्स का। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो माई अपॉइंटमेंट्स है इस के अंदर जाएंगे। ये देखिए माई अपॉइंटमेंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सारा इसको कॉपी कर लेंगे इस तरह से और इसको पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पर। इसको पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, पेज का नाम अपॉइंटमेंट्स है, माई अपॉइंटमेंट्स नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से और ऊपर चलकर फंक्शन का नाम भी यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरा फंक्शन का नेम हो जाएगा अपॉइंटमेंट्स। और ये सारी चीज़ें हमने वैसे इंपोर्ट कर रखी हैं। अब ये देखें ये हमारा सेम भाई डेटा आ रहा है और यहाँ पर अब देखें तो फॉर्मेट डेट को फंक्शन आ रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, ये पर देखिए ठीक है। हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ छोटी मोटी चेंज करनी है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर ऑल अपॉइंटमेंट्स आ गया, मैं इस माई को कर देता हूँ ऑल में। तो ये हमारा हो गया ऑल अपॉइंटमेंट्स, ऑल अपॉइंटमेंट्स आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल देता हूँ लिस्ट। ये देखिए इस तरह से लिस्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल विद द पेशेंट्स। ओके, ये क्लोज होने के बाद यहाँ पर हम फिर सारा हमारा सारा डेटा सेम आएगा। अभी हम इसको करते हैं, यहाँ पर सेव हमने कर लिया, चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ये आ रही है ऑल अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये सारा सेम आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर हमें एक काम करना है क्योंकि ये एक क्या है, डॉक्टर का डैशबोर्ड है। तो डॉक्टर यहाँ से इसका स्टेटस ना चेंज कर सकता है, जैसे कंफर्म है या पेंडिंग है, इससे वो चेंज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं नीचे और यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटस नाम की जो फील्ड है उसको हमने सिलेक्ट बॉक्स के अंदर चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ, तो ये हमारी है, ये देखें यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स और ये हमारा है स्टेटस। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा है स्टेटस। तो हमने क्या करना है, अब इस स्टेटस को चेंज करना है। तो चलिए इस स्टेटस को अब हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टेटस हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस डिव है ये हमारा, इस डिव के अंदर हम क्या करते हैं, एक ये सारा मैं हम ख़त्म कर देता हूँ जिसके अंदर हमने लिखा हुआ ये सारा, मैं इस सबको यहाँ पर अभी ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारा डिव है, इस डिव के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो मैं ये एक सेलेक्ट बॉक्स ले लेता हूँ, उसके अंदर कुछ ऑप्शन ले लेता हूँ, बस हमें सिर्फ यही काम करना है। तो ये मैं लेता हूँ यहाँ पर, देखिए सिलेक्ट बॉक्स, कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए सिलेक्ट बॉक्स लिया, इसके अंदर वैल्यू लिया, तो वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, अपॉइंटमेंट डॉट स्टेटस, जो भी स्टेटस करंट होगा इस बुकिंग का वो होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगाई है और हैंडल स्टेटस चेंज हमने ये फंक्शन बनाना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और अपॉइंटमेंट डॉट आई डी, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हम बनाएंगे दो पैरामीटर पास करेगा, एक वैल्यू का एक आई का। उसके बाद ये हमने कलर यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, क्लास नेम। और ये हमारे पास स्टेटस की वैल्यू होंगी पेंडिंग, कन्फर्म्ड और कैंसिल। तो चलिए अब ये जो फंक्शन है ना हैंडल चेंज स्टेटस वाला, ये फंक्शन हम बना लेते हैं। तो चलते हैं ऊपर, मैं इस फंक्शन को यहाँ पर बनाऊँगा। तो यहाँ पर इसके नीचे बना लेते हैं, फॉर्मेट डेट के नीचे हम ये फंक्शन बना लेते हैं हैंडल चेंज स्टेटस के नाम से। तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। ये देखिए मैंने यहाँ क्या किया, हैंडल चेंज स्टेटस, और यहाँ पर हमने दो चीज़ें ली हैं, न्यू स्टेटस जो कि अपडेट करेगा डॉक्टर, उसके बाद अपॉइंटमेंट की आईडी, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर एपीआई कॉल करनी, तो मैंने ये कमेंट डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लॉग कर रहे हैं जो हमारा न्यू स्टेटस है उसको, फिर यहाँ पर टोस्ट भी शो करवाएंगे, अपॉइंटमेंट स्टेटस सक्सेस फुली अपडेटेड। अब यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, ये जो टोस्ट है इसको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना होगा। ये देखिए मैं इसको करता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं स्टेटस चेंज करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, मगर इसको यहाँ पर ये यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इसका बैकएंड बना देंगे तो इसको चेंज कर देंगे। अभी मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ इसका जो न्यू स्टेटस है। देखिए इसका न्यू स्टेटस क्या हो चुका है, चेंज कैंसिल हो चुका है। अभी इसका मैं देखिए पेंडिंग से क्या करता हूँ, कन्फर्म। तो यहाँ पर टोस्ट जो हुआ और ये स्टेटस चेंज टू कन्फर्म, और ये स्टेटस हम बैकएंड में भेज देंगे और डेटाबेस के अंदर इसको चेंज करवा देंगे। ओके, तो ये था हमारे पास अपॉइंटमेंट्स का। अब आप देखें तो ये हमारे पास प्रोफाइल है, तो हमने अब प्रोफाइल पे काम करना है। तो प्रोफाइल वाला आप बना लेते हैं।
तो ऑलरेडी हम प्रोफाइल पे भी काम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि हमने पेशेंट की जो प्रोफाइल थी उसको ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं प्रोफाइल वाले कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, ये है माई प्रोफाइल, और इसके अंदर सेम जो चीज़ हमने ली थी वही सारा चीज़ हमने यहाँ पर वही लेनी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी और नहीं लेना, तो मैं वही कंपोनेंट इसमें कॉपी करके डाल देता हूँ। ये हमारा वही कंपोनेंट है सेम, बस इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। तो मैं यहाँ पर जो चेंजेस करनी है हमने वो यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो ये हमारे पास जो ये देखिए डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये कि हमारे पास डॉक्टर की जो प्रोफाइल है वो हमने यहाँ पर पहले, क्योंकि हम यहाँ पर पेशेंट ले रहे थे, अब हमारे पास डॉक्टर है तो हमने यहाँ पर क्या क्या डॉक्टर की जो हमारे पास फील्ड्स हैं वो ले लिए। उसके बाद ये हमारे पास वही वेरिएबल है और ये भी वही वेरिएबल है। उसके बाद हैंडल इनपुट चेंज भी हमारा सेम है और हैंडल एडिट भी सेम ही आ रहा है, जो हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है। और हैंडल सेव का भी हमारे पास कंप्लीट ये हुआ। देन यहाँ पर हमने किया है हैंडल कैंसिल का। ओके, फिर हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर अब देखें तो यहाँ पर डॉक्टर की प्रोफाइल टेक्स्ट चेंज कर दिया, बस यहाँ पर ये टेक्स्ट चेंज कर दिया है और ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मेन कंटेंट है हमारा, और उसके बाद एक प्रोफाइल का हेडर। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोफाइल का हेडर आ चुका है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल का फॉर्म आ रहा है जिसके अंदर हम फील्ड ले लेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक इनपुट फील्ड है और उसमें हमने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड, ये आप देखें ये हमने क्या किया, इस इनपुट फील्ड को एक इनपुट फील्ड ऐसे लिया जो कि हमारे पास कॉमन है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये इनपुट फील्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नेम है उसका, देन आइकन हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो ये हमारा आइकन है। फिर वैल्यू ये मैंने आपको समझा दिया, ऑन चेंज और इज एडिटिंग में इज एडिटिंग कर दिए। तो ये सारे मेरे फील्ड मैंने अपने यहाँ पर डाल दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास एक्शन बटन है और यहाँ पर ये हमने जो कॉमन फील्ड है वो बना लिया। इस देखिए ये इनपुट फील्ड, इसके अंदर मतलब एक ऑब्जेक्ट है, लेबल, नेम, टाइप इसकी टेक्स्ट है, आइकन है, वैल्यू है, ऑन चेंज है, इज एडिटिंग है, और इसके अंदर हम ये करवा रहे हैं देखें लेबल। और यहाँ पर डिव लिया है, डिव के अंदर एक और डिव जिसके अंदर हमने आइकन शो करवा दिया, और ये इनपुट फील्ड इसको यूज़ कर रहे हैं इस तरह से, टाइप, आईडी, नेम, वैल्यू, ऑन चेंज, डिसेबल्ड, क्लास नेम, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज़ टेंशन नहीं लेना। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव और चलकर देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से हो रहा है। तो ये देखिए ये हमारे पास डॉक्टर की प्रोफाइल शो हो रही है इस तरह से। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ और सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है डॉक्टर रिचर्ड मोड और हैरक चला गया है। तो ये था हमारे पास इसका कंप्लीट एडमिन डैशबोर्ड, ये हमने बना लिया। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ लॉग आउट। तो ये देखिए ये लॉग आउट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको अपने गिटहब के ऊपर पुश करना है और फिर इसको डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए हम करते हैं क्या, मैं यहाँ पर अपना गिटहब ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा गिटहब है और यहाँ पर मैं एक न्यू रेपोजिटरी बनाऊंगा। आप भी इसी तरह से एक न्यू रेपोजिटरी बना लेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करके एक न्यू रेपोजिटरी क्लिक करता हूँ और इसको मैं करता हूँ मरन डॉक्टर। इस रेपोजिटरी का नाम लिखता हूँ मरन डॉक्टर अपॉइंटमेंट, इस तरह से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिक ही रहने देता हूँ ताकि आप इसका सोर्स कोड इजीली गेट कर सकें। और ये हमारे पास, इसको मैं करता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी क्लिक। तो यहाँ पर आप देखें तो हमें ये क्या है कि आप इसको पहले अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करो। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इनिशियलाइज़ करूँगा इस सिर्फ अपने फ्रंट एंड को नहीं इनिशियलाइज़ करूँगा, क्योंकि हमने अपना फ्रंट एंड भी डिप्लॉय करना है, बैक एंड भी डिप्लॉय करना है। तो हमने इसको बनाना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर करता हूँ क्लिक, इसको मैं कर देता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो वो मुझे यहाँ पर ओपन वर्क स्पेस फ्रॉम, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये यहाँ पर है डेस्कटॉप के अंदर। तो हमने जाना है डेस्कटॉप के अंदर, मैं जाऊँगा डेस्कटॉप के अंदर। ये मेरे डेस्कटॉप है, इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास है ये वाला डॉक्टर अपार्टमेंट। ओके, ये हमारे पास है। इसके अंदर देखिए अभी हमने फ्रंट एंड बनाया, मगर हमें बैक एंड भी बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं कमांड जो कॉपी की हुई है वो डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर ये वाली कमांड डाल दूँगा गेट इनिट। इससे क्या होगा कि ये हमारा जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट वाली डायरेक्टरी है ये इनिशियलाइज होगी गेट के साथ। ओके, ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये करना है गेट ऐड डॉट। मैं पहले यहाँ पर करता हूँ गेट ऐड डॉट, ताकि सब कुछ हम पुश कर सकें। गेट ऐड डॉट करता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाला मैं कमेंट यहाँ पर हमें देना है, तो मैं ये वाला कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला कमेंट यहाँ डाल देता हूँ, सॉरी
ये देखिए इस तरह से, और मैं इस कमिट को चेंज कर देता हूँ फ्रंट एंड कंप्लीटेड, फ्रंट एंड कंप्लीटेड। ये देखिए ये हो चुका है। उसके बाद दोबारा चलते हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ आपने कॉपी कर लेनी है, ये जो नीचे वाली 3 कमांड इनको कॉपी कर लेना है। और ये आप देखिए इसको आप पेस्ट एनीवे पे क्लिक कर दें, और ये फिर आप इंटर प्रेस कर दें। तो इस तरह से ये सारा प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, गिटहब के ऊपर चला जाएगा। अभी ये पुश हो जाता है गिटहब के ऊपर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह से, ये देखिए पुश हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, तो ये देखिए ये हमारे पास पुश हो चुका है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर आप CLS करके क्लियर कर देता हूँ, और अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जो हमारी ये हमने रिपोजिटरी बनाई है, मैं इस पर करता हूँ, रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास आ चुका है फ्रंट एंड, और हमारे पास ये जो कमिट हमने दिया था फ्रंट एंड कंप्लीटेड वो भी आ चुका है। अब इस तरह से आप इजीली अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अब वर्सल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम इसको वर्सल के ऊपर डिप्लाई करने वाले हैं। तो मैं वर्सल.com ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने इसके ऊपर पहले साइन अप नहीं किया तो प्लीज़ इसके ऊपर साइन अप कर लेना। जो साइन अप करोगे आप, तो इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस न्यू पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने से ये आपको इस तरह से शो करेगा। तो आप उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी जो रिपोजिटरी होगी वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये देखिए आप यहाँ पर वही अभी जो रिपोजिटरी हमने बनाई थी मर्न डॉक्टर अपॉइंटमेंट, वो हमें शो हो रही है। मैं इस इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये हमें इस तरह से कुछ शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो रूट डायरेक्टरी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक कर दो, और यहाँ पर हमारे पास रूट डायरेक्टरी क्या होगी, हमारी फ्रंट एंड होगी, क्योंकि हम फ्रंट एंड को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो आप यहाँ से फ्रंट एंड सेलेक्ट करो, उसके बाद कंटिन्यू कर दो, और यहाँ पर आप करो डिप्लॉय पे क्लिक। तो जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करोगे तो ये आपका डिप्लॉय हो जाएगा प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी ये टाइम ले रहा है, तो देखते हैं इसको। अगर कोई इश्यू आया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वरना ये डिप्लॉय हो जाएगा सक्सेसफुली। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो देखिए कंग्रेचुलेशन यू जस्ट डिप्लॉयड न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास होम पेज भी आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू टू द डैशबोर्ड, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ये हमें इस डैशबोर्ड के ऊपर ले आया है, और यहाँ पर ये जो हमारा डोमेन है, यहाँ पर आप देखिए ये डोमेन है, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो ये आपके पास डोमेन अब ओपन होके आ चुके हैं। देखिए मर्न डॉक्टर अपार्टमेंट, और ये फ्रंट एंड है हमारा। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये हमारा सारा प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, ये काम हमारा हो गया है। अब यहाँ पर मैं डॉक्टर पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए डॉक्टर्स, ये और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और ये साइन अप पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया। जब हम अपना बैकएंड बनाएंगे तो बैकएंड को भी डिप्लॉय करेंगे, और दोनों को यहाँ पर इंटीग्रेट भी करेंगे।